कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद। पंजाब पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 13 हलकों में 20,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक दफ़ा 144 और असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 939 मर्दाना, 889 जनाना और 964 ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। रेंजर्स और पाक आर्मी की मुआवनत, डॉल्फिन स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, CTD समेत तमाम फोर्सेस इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा जेलों में कैदियों से मुलाकातों का वज़ीर आला पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। सरकारी अफसरान के काम में मुदाखलत नहीं की जाती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं। मुलाकातें कैदी के अजीज़ और अकारिब से जेल हुकाम करवाते हैं। अगर कैदी नहीं मिलना चाहे तो मुलाकात ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें। वकला और अहले खाना की मजमूई मुलाकातें 609 हो चुकी। सुहेल आफरीदी कानून की खिलाफ वर्जी करके 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े रहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँच गए। मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत से रुजू कर लिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज थाना संजानी के केस में जमानत की दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन केस पर समाअत करेंगे। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और फायरिंग के मुकदमे की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास करेंगे। जुआ ऐप की तशहीर के मुकदमे में मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर पीर के रोज़ केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में NCCIA समेत दीगर फरीक शामिल। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। NCCIA ने कभी नोटिस भिजवा कर तलब नहीं किया। दरख्वास्त गुजार 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर NCCIA की तहवील में रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकात। दोनों जानिब से 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का तजारत, माहौलियात और बाहमी रवाबत में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से मुस्तक़िल रवाबत की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ट्रंप ने यूक्रेन कौम मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन अगले जुमेरात तक मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमेरिका ने यूक्रेन कौम मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता अमेरिकी मंसूबे को मुआहिदे की शक्ल में बदलने पर कायल किया। और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। खबरदार किया यूक्रेन ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो वो मजीद इलाकों में कब्जा कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमेरिकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमेरिकी दस्तावेज़ में कुछ ऐसे शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले, अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मजीद बोले, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। मुलाकात में इख्तलाफ की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तफाक। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया।
आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटलाइज्ड प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटाइज प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील करना शामिल है। सुबह सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में सीव्यू पर वॉक के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। भारत और अफगानिस्तान का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा के एक अहदेदार के मुताबिक नई दिल्ली और काबुल के दरमियान एयर कार्गो सर्विस जल्द शुरू की जाए। काबुल के फ़ज़ाई रास्ते दिल्ली और शुमाली भारत के शहर अमृतसर के साथ फाल कर दिए गए हैं। एयर कार्गो के लिए परवाजें बहुत जल्द उन रास्तों पर ऑपरेट करेंगी। बीजेपी भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। 2024 से बीजेपी ने भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियों का नाफिज किया। कौमी और रियासती सतह के कवानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। हमरान धोखे वाली सियासत के लिए इक़्तिदार में आते हैं। ऐसे लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया। आवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। पाकिस्तान में भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद आलूदगी कम न हुई। फैसलाबाद का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। AQI 403 रिकॉर्ड। लाहौर 275 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला, मुल्तान, जहलुम, बहावलपुर, रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। सफ़ाक सहूनी फोर्सेस की जानिब से 79 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में 6 और मकबूजा यरूशलेम में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से खान यूनिस में 79 शहरी को गोलियां मार दी गईं। रफ़ा में 5 फायर फाइटर्स को शहीद करने का दावा। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में छापामार कार्रवाई में इसराइली फ़ौज ने 2 कम उम्र नौजवानों को मौत की वादी में उतार दिया।